नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम यह लड़ाई, टीका लगवाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकृत करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फॉर्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। आओ फर्ज निभाएं, कोरोना से घबराएं नहीं, सतर्क रहें। कोरोना संक्रमण चक्र तोड़ने के लिए 2 गज की दूरी अपनाएं, अफवाहें ना फैलाएं, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। याद रखें, कोरोना वायरस के संबंध में गलत अथवा तथ्यहीन समाचारों का संप्रेषण करने पर आपके विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है। कोविड से संबंधित अधिक जानकारी के लिए 1075 अथवा 104 पर संपर्क करें। अब पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला के धर्मशाला में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा करते हुए जिले में कोविड से होने वाली मृत्यु की संख्या में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि होम आइसोलेशन के गंभीर मरीजों को घर से तुरंत स्वास्थ्य संस्थानों में स्थानांतरित किया जाए ताकि उन्हें उचित उपचार उपलब्ध करवाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड मरीजों के लिए बिस्तरों की वर्तमान क्षमता को 1500 से बढ़ाकर लगभग 5000 कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने भी ऑक्सीजन का कोटा 15 मैट्रिक टन से बढ़ाकर 30 मैट्रिक टन कर दिया है। प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से राज्य के लिए ऑक्सीजन कोटा 10 मैट्रिक टन और बढ़ाने का भी आग्रह किया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्थिति की गंभीरता के मद्देनजर राज्य सरकार प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में ICU बिस्तरों की संख्या को भी बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा के लिए 20 अतिरिक्त वेंटिलेटर और IGMC शिमला को 25 अतिरिक्त वेंटिलेटर प्रदान किए गए हैं। नागरिक अस्पताल नूरपुर में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ सुनिश्चित करने के लिए आउटसोर्स आधार पर लगभग 3000 कर्मचारियों की भर्ती की है। स्वास्थ्य संस्थानों में नई नियुक्तियां करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा, कहीं भी अगर किसी कोविड पेशेंट की मृत्यु होती है, चाहे वो होम आइसोलेशन में होती है, चाहे वो हॉस्पिटल में होती है, उसको पूरा कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही उसका जो है वो अंतिम संस्कार किया जाए और चुने वो प्रतिनिधि उस जिम्मेवारी लें कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का है। हमने तय कर दिया कि फ्यूनरल की लकड़ी है जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। वैन जो हॉस्पिटल से डेड बॉडी को छोड़ने के लिए जाएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अब ये भी हमने निर्णय कर लिया, पहले अदरवाइज उसका किलोमीटर के हिसाब से उसके चार्जेस लिए जाते थे, हमने तय किया कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अवेयरनेस की दृष्टि से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पंचायत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बीच में आप ज़रूर इस बात का ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करें कि जो भी आदमी अगर कहीं होम आइसोलेट मतलब घर में एक बीमार है, अपना टेस्ट जरूर कराए। वेंटिलेटर का और आज अरेंजमेंट कर दिया है, वो 1-2 दिन के अंदर जो है इंस्टॉल होकर के वो फंक्शनल हो जाए ताकि और लोगों को बेहतर सुविधा दे सके हम। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के 1 दिवसीय दौरे के दौरान जिले में होम आइसोलेशन के अंतर्गत मरीजों के लिए जिला कांगड़ा की होम आइसोलेशन किट संजीवनी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रहने वाले हर मरीज को किट उपलब्ध करवाई जाएगी। इस किट से मरीजों को कोरोना संक्रमण से शीघ्र स्वस्थ होने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, मैं आज डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा राकेश को बधाई देता हूँ। इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें ये किट यहाँ पर जो है आइसोलेशन किट की संजीवनी नाम से जो इसकी शुरुआत की है। 5000 किट्स इनने यहाँ पर अवेलेबल कर दी है यहाँ पर, जिसमें जो अंदर इसमें सामान इसमें जो डाला गया है उसकी सूची आपको उपलब्ध करा दी गई है। और मुझे लगता है कि कोविड के इस दौर में जो है ये बहुत कारगर साबित होगी और लोगों की मदद करने के रूप में जो जहाँ जिस रूप में मदद कर सकते हैं उस तरह की मदद करें। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत सायं मंडी जिला के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को होम आइसोलेशन में मरीजों के निरंतर संपर्क में रहना चाहिए ताकि उनकी स्थिति की नियमित निगरानी की जा सके।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि होम आइसोलेशन में मरीजों की स्थिति बिगड़ती है तो उन्हें तुरंत अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने विधायकों और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को होम आइसोलेशन में मरीजों को सहायता प्रदान करने के लिए सक्रियता से मदद करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विधायकों को होम आइसोलेशन में कोरोना संक्रमित मरीजों को दी जाने वाली हेल्थ किट व्यक्तिगत रूप से प्रदान करनी चाहिए। विधायकों को लोगों को राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, एक जनप्रतिनिधि के नाते जो हमारा दायित्व बनता है, भूमिका बनती है, उस भूमिका को निभाने के लिए आगे बढ़ करके काम करें। उसमें प्रमुख रूप से जो होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, उन होम आइसोलेशन के लोगों के साथ अपना संपर्क, उनके परिवार वालों के साथ, कहीं कठिनाई किसी को आ रही है तो उसमें मदद करना, इन सारी बातों के लिए आप लोग काम कर ही रहे हैं। कोविड में डेथ होने के बाद इंश्योर करो कि फ्यूनरल की जिम्मेवारी लेनी है। अपनी ओर से आप आगे बढ़, जहाँ से जैसे ही सूचना मिलती है, सूचना तो मिल जाती है तुरंत उस व्यक्ति तक, उस परिवार तक पहुँचने की कोशिश करिए कि क्या मदद करें। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गैर सरकारी संस्थानों, धार्मिक संगठनों और युवाओं से स्वेच्छा से रक्तदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों को रक्त की आवश्यकता रहती है। मुख्यमंत्री ने लोगों से स्वेच्छा से रक्तदान करने का आग्रह करते हुए कहा कि यह मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएं। कोविड के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई के लिए प्रदेश सरकार ने कई पुख्ता प्रबंध किए हैं। कोविड मरीजों के उपचार के लिए प्रदेश भर में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की पर्याप्त सुविधा है। पेश है एक रिपोर्ट। कोविड से लड़ना है, जीतना है, डरना नहीं है। कोरोना मरीजों के उपचार के लिए मजबूती से तैयार है हिमाचल। पूरे प्रदेश में किए गए मरीजों के लिए पुख्ता इंतजाम। हिमाचल के विभिन्न जिलों में कोविड समर्पित 48 अस्पतालों में दिन रात जारी है कोरोना मरीजों का उपचार। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पे इलाज हो रहा है, जितनी सफाई से इलाज हो रहा है, शायद ही वो बॉम्बे के लीलावती अस्पताल में भी ऐसा होता हो। हर चीज का प्रॉपर ख्याल रखा जा रहा है, चाहे वो दवाई को लेके है, चाहे खाने को लेके है। हर 10 मिनट बाद डॉक्टर्स आके आपका ख्याल रख रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आपका ऑक्सीजन, आपका सैचुरेशन पॉइंट, आपका हर चीज आपका देख रहे हैं। बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना समेत पूरे प्रदेश में चिन्हित किए गए अस्पताल और कोविड केयर सेंटर, इनमें निजी और सरकारी दोनों तरह के अस्पताल शामिल हैं। राज्य सरकार की ओर से चिन्हित इन अस्पतालों में वे सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं जो कोरोना मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन युक्त बिस्तर, आईसीयू बिस्तर और जीवन रक्षक दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, इन अस्पतालों में 5,895 डी टाइप, 1839 बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध हैं। साथ ही इन अस्पतालों में कुल 3291 बेड उपलब्ध हैं, जिनमें 264 आईसीयू, 2324 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर और 703 सामान्य बिस्तर हैं। कोविड समर्पित अस्पतालों में चिकित्सक, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी दिन रात कोरोना मरीजों के उपचार के लिए अपनी बहुमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। इन अस्पतालों में अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीज स्वास्थ्य लाभ पा चुके हैं। बचेंगे, बचाएंगे, कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2,903 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 207 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2,692 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 17,66,137 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 15,95,522 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है।
प्रदेश में कुल 1,67,702 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,31,965 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 32,224 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।